तो आप 6 महीने से जीनियस लेन ऑटिज़्म प्रोग्राम में हैं, तो कैसा आपको क्या पता चला ऑटिज़्म क्या है? सर हमें बिल्कुल मतलब एक नई चीज़ का अनुभव हुआ, क्योंकि हम बहुत परेशान थे। बच्चा 10 साल का हो गया है और सर हमें रिज़ल्ट मतलब हर जगह हताशा ही मिली। हम पहुंच जाते थे जगह जगह, हमने हर प्रयास किया, लेकिन जो यहाँ पे पॉजिटिव जितना परिवर्तन 6 महीनों में देखने को मिला, उतना मतलब पीछे के इतने सालों में बिल्कुल नज़र नहीं आया। और एक उम्मीद मतलब जगी है। हम लोग होपलेस हो गए थे कि अब इस चीज़ का कहाँ से मतलब क्या इसका ट्रीटमेंट हो, क्या सॉल्यूशन हो। मेरे हस्बैंड भी परेशान, और तब हमने एक उम्मीद की किरण जीनियस लेन में नज़र आई, और हमारे बगल में ही सेंटर खुला डेंटल कॉलेज में, ओपी चौधरी में। तो हमने वहाँ जाके बच्चे का असेसमेंट कराया, और फिर चीज़ें धीरे 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 सर सबसे अच्छे वो वीडियोज़ हैं जो डॉक्टर राहुल सर के आते हैं, उनमें हमें इतनी बेसिक चीज़ों को, जिसको कि हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन हम अपने अंदर या अपने घर में अपने माहौल को नहीं समझ पाते हैं और बच्चे पे चीखते चिल्लाते हैं। तो वो चीज़ें जो हमारे हाथ में थी, हमें ही नहीं पता थी। तो वो जैसे कि दिया तले अंधेरा था, वैसा एक सिचुएशन था कि हमारे हाथ में दीपक था और हमें रोशनी की तलाश में हम इधर उधर भाग रहे हैं। तो एक मतलब पेरेंट्स का कितना महत्वपूर्ण रोल है अपने बच्चे को निखारने में, वो चीज़ें हमें बारीकी उसकी हमें यहाँ पता चली, जिसको हमने धीरे धीरे फॉलो किया और उस चीज़ को अपने जीवन में उतारा, और हमारे बच्चे में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। और मैं क्या कहूँ, मैं तो गलत। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आने से पहले आप क्या समझते थे कि ऑटिज़्म का मतलब क्या है? सर हमें तो यही बताया गया था कि बच्चा कभी नहीं मतलब जीवन भर इसी दशा में रहेगा, और मतलब दवाइयाँ, कोई कहता दवाइयाँ करा लो, कोई कहता कि यहाँ थेरेपी करा लो, वहाँ थेरेपी करा लो। लेकिन जब चीज़ों को यहाँ हमें जानकारी जैसे हुई सर, यहाँ का गाइडेंस इतना अच्छा था, सुपरविज़न इतना अच्छा था कि हम ऑटिज़म को था कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको उसके हिसाब से मतलब स्ट्रक्चर्ड करें अपने घर का इन्वायरमेंट, और उसकी चीज़ों को समझें, उसकी रूटीन को मैनेज करें, क्योंकि इनके रूटीन में डिस्टर्बेंस इनको मतलब डिस्टर्ब कर देता, और क्योंकि ये एक्सप्रेस उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को समझने के लिए पहले अपने घर का इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर करना होता है, और पहले अपने आप में, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं कि बिना उनको चेंज किए हम एकदम से रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। वही चीज़ डॉक्टर राहुल सर के वीडियोज़ में इतनी सुंदरता से एक्सप्लेन की गई है कि हमारी आदतें, हमारी जीवन शैली, पहले उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है, ना कि बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें हमारी ही उसमें परिवर्तन लाना होगा। और क्या कहते हैं, तब ऑटिज़म कोई समस्या नहीं है। ऑटिज़म एक मतलब बच्चा इतनी खूबियों से भरा हुआ है, लेकिन उसकी थोड़ी सी उस मीन्स न्यूरो डाइवर्जन जैसे बोलते हैं कि वो हमारे हिसाब, जैसे हम अपने अनुसार समझते हैं कि बच्चे को कुछ बोला और वो तुरंत उस पर एक्शन कर ले, तो सिर्फ इतनी सी दिक्कत है, और वो दिक्कत नहीं है। वो बच्चे की क्वालिटी को अगर हम समझ गए तो उसके साथ इतना अच्छा हो जाता है कि जैसे लगता है कि ये बच्चे भी सभी बच्चों की तरह हैं और कई मामलों में उनसे बहुत अच्छे हैं। तो हमें अपने बच्चे की खूबी पे ध्यान देना है, उसकी कमियों पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम खूबी निखारेंगे तो कमियां सभी के अंदर होती हैं। कमियों से तो लड़ते हुए इंसान हर व्यक्ति वो हो रहा है, लेकिन इन बच्चों का जो है उसमें क्या कहते हैं, उन कमियों को एक किनारे रख कर उनकी खूबियों को और निखारा जा सकता है, और बहुत खूबियाँ होती हैं। मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, उसको ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ। मैं उसके जैसा मुझे लगता है कि यूनिक बच्चा कोई नहीं हो सकता है। हाँ, लोगों को लगता है कि ये जो है ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। बस एक माँ बाप को अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए। और जीनियस लेन इतनी अच्छी जगह है, मैं तो सभी पेरेंट्स को, अभिभावकों को ये कहूँगी कि वो यहाँ के मार्गदर्शन में अपने बच्चों को निखारें,
और यहाँ वहाँ थेरेपी के चक्कर में भागने में अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि बहुत पैसा, मैं दिल्ली में रहती थी, बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत समय गया और रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। और जितना अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पिछले 6 महीने में मुझे देखने को मिला है, मुझे बहुत पछतावा लगता है कि मैंने पिछले 10 साल फालतू में इधर उधर भाग के समय गंवाया और बहुत गोल्डन टाइम बच्चे का इधर उधर व्यर्थ में गंवा दिया। शायद मुझे और अर्ली पता चलता तो शायद मेरा बहुत अच्छा और बच्चा बहुत अच्छा और हो गया होता, लेकिन फिर भी अभी भी उम्मीद पे मैं यहाँ हूँ और मुझे बहुत अच्छा सुपरविज़न मिल रहा है और मैं परिश्रम करती रहूँगी।